पंचायती राज चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं और इसी के तहत जसवंतपुरा तहसील के ग्राम पंचायत दातलावास में सरपंच पद के प्रत्याशी के रूप में चंद्रा कंवर जो शिक्षित महिला मैदान में है और उनका राजनीतिक दृष्टिकोण से कैरियर के रूप में कैंडिडेट चंद्रा कंवर जो खुद शिक्षित हैं, 10वीं पास हैं, पति हीर सिंह परमार जो खुद 12वीं पास है, जो राजनीति में पिछले 15 साल से सक्रिय हैं, भूमिया राजपूत समाज में अहम और उभरता हुआ चेहरा है। कैंडिडेट का परिवार पंचेरी भूमिया राजपूत समाज से नाता रखता है। उनके दादा दुख सिंह परिहार जालौर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे। पिता नारायण सिंह जी वर्तमान में राजनीति में गहरी पकड़ है, जो आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। कैंडिडेट के पति पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, जो जीत से थोड़ी दूर रहे थे। हीर सिंह परमार के लोगों में काफ़ी अच्छी पकड़ है और इसी के तहत पूरे गांव में उनके पक्ष में काफ़ी अच्छा माहौल है। ग्राम पंचायत दातलावास में 5 गांव हैं। जब हमारे संवाददाता विक्रम सेन ने चुनाव को लेकर के उनसे खास बातचीत की तो उन्होंने मुख्य मुद्दे पेयजल, सड़क, बिजली, बालिका शिक्षा, ग्राम पंचायत दातलावास में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर काम करना, कृषि क्षेत्र और पशुपालकों के लिए विशेष सब्सिडी दिलवाना। उन्होंने कहा कि जनता अगर मुझे चुनती है तो हम निष्पक्ष रूप से सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे और विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही क्षेत्र में बालिका शिक्षा को लेकर मुख्य भूमिका रहेगी, जिसमें कि बालिकाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए लोगों का रुझान कम रहता है, उनको समझा करके बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना मेरा प्रथम कार्य रहेगा। और अब की बार युवाओं में भी काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी उम्मीदवारों एक से बढ़कर एक हैं, तो चुनाव भी रोचक होगा। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज है और इसी के तहत हम दातलावास ग्राम पंचायत के चेकला गांव में हैं और गांवों के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी गांवों की समस्या क्या है और आप किन मुद्दे पे वोट करेंगे, आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे अब की बार? हम करेंगे, नालियाँ है, कोई रोड है, वो कोई हमारा कोई सही करवाएंगे, उसको वोट देंगे। बहुत बढ़िया, आपने कहा है कि विकास के मुद्दे पे वोट देंगे, नाली, सड़क और पानी के बिजली पर। आपका क्या मुद्दा रहेगा? आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं अब की बार? हमारे गांव में बहुत समस्या है, पानी, ये नाली है और जो मंदिर का काम भी है और किसानों की समस्या है। खेत में जो कभी फसलें खराब हो जाती है तो उसको लेके जो मुआवजा, बहुत समस्या है हमारे जो गांव में। टोटल मिला के जो विकास के मुद्दे हैं, जो विकास कराएगा उसको ही हम वोट देंगे। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से संबंधित लोग रहते हैं और उनके मुख्य मुद्दे रहते हैं, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है तो कभी कुछ, और किसानों को मुआवजा वगैरह नहीं मिलते हैं। और अगर उनको जो भी ऐसे कार्य करवाएंगे, ऐसा सरपंच चुनेंगे जो उनके सभी कामों को लेकर के साथ चले। खबर भारतवर्ष के लिए विक्रम सेन। पंचायती राज चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज और इसी के तहत हम राजस्थान के जसवंतपुरा तहसील के दातलावास ग्राम पंचायत से सरपंच पद के प्रतिनिधि हैं हीर सिंह जी। मैं उनसे बात करूंगा कि आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे। आप जनता के सामने वोट मांगने जा रहे हैं तो मुख्य मुद्दे क्या हैं, आप उनको क्या बोल के वोट मांग रहे हैं? आपके सर मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा शिक्षा। हमारी ग्राम पंचायत में शिक्षा की भी कमी है, तो मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत के हर गाँव में जो विद्यालय है उनको पहले तो क्रमोन्नत किया जाएगा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। मेरी जहाँ तक कोशिश रहेगी कि बालिकाओं के लिए एक ग्राम पंचायत के अंदर एक अच्छा अलग से विद्यालय खोला जाए और उसके लिए मैं राज्य सरकार से पहला प्रस्ताव रखूंगा। दूसरी बात ये रहेगी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो जन लोक कल्याणकारी योजना लॉन्च करेगी उसको जन जन तक पहुंचाना और एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाना। और जहाँ भी हमारा जो क्षेत्र है वो एक कृषि बहुल है और पशुपालक क्षेत्र है और इधर अभी हमारे ग्राम पंचायत के हर गांव के अंदर खेल मैदान की कमी है। जो मैं चाहता हूं कि हर गांव के अंदर एक खेल मैदान हो ताकि लड़के और बच्चे और बच्चियां पढ़े और खेल कूद में भी आगे बढ़े, क्योंकि हमारे क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए खेल मैदान और संसाधनों का जो अभाव है उसकी पूर्ति की जाएगी। दूसरी बात ये रहेगी कि जो हमारे लोगों के जो मकान बन गए हैं पहले से, क्योंकि अभी आबादी बढ़ती रही है, जो पुराने घर को छोड़ के नए बनाता है, तो अभी जिन जिन लोगों के जो पट्टे नहीं बने हैं उनका पहला ये भी हमारा एक मुद्दा रहेगा कि सभी को पट्टे आवंटित किया जाएगा ग्राम पंचायत द्वारा और हर क्षेत्र में लोगों के मैं साथ रहूँगा और एक स्वच्छ ग्राम पंचायत बनाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी।
बहुत बढ़िया। तो सर ने कहा कि ये कृषि बहुल क्षेत्र है और किसानों के लिए भी कई काम किए जाएंगे और आप एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात कही है। अगर जनता आपको चुनती है तो मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे, आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा जो वो आप करवाना चाहेंगे? वो शिक्षा के साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जो कृषि बहुल है हमारे यहाँ एरिया जो क्षेत्र है, क्षेत्र में पहाड़ी इलाका है, ज़मीन तो कम है लेकिन उपजाऊ भूमि है, तो उसको कभी कभी क्या है कि अतिवृष्टि हो जाती है, उसका मुआवजा लोगों को नहीं मिलता है। कभी सर्दी में फसल खराब हो जाती है, उसका मुआवजा लोगों को नहीं मिलता है। उसके लिए मैं हर समय किसानों के साथ खड़ा रहूँगा। बिजली की समस्या से लोगों को निपटारा करने की कोशिश करूँगा और हर क्षेत्र में कृषि के लिए भी मैं आगे रहूँगा। और पशुपालकों के लिए जैसे कि कोई भैंस रखते हैं, गाय हैं, क्योंकि इधर दूध का बहुत उत्पादन होता है और उसको जो लोगों को उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलती है, उसकी भी कुछ राज्य सरकार से मेरी अपील रहेगी। उससे मैं प्रस्ताव भेज के पशुपालकों के लिए भी मेरी कोशिश रहेगी कि उनको भी मैं राज्य सरकार की कुछ सब्सिडी उनके तक पहुंचाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो आपने कृषि क्षेत्र में भी काम करने के लिए वादा किया है जनता के सामने, बहुत ही बढ़िया। आपने कहा है कि ग्राम पंचायत दातलावास से अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं कृषि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दूंगा और एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में दातलावास को विकसित करूंगा। खबर भारतवर्ष के लिए विक्रम सेन। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।